भाई हमारे लिए ये मजाक हो गया है। जिसके साथ हो रहा है वो 4-5 बार जोर दे के कह रहा है मैं परेशान हूँ, तो उसके साथ थोड़ी सहानुभूति रखिए। देखिए, आप एक महिला की स्थिति समझिए। शारीरिक रूप से वो पुरुष से कमज़ोर होती है और इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ तक शारीरिक क्षमता की बात है। तो तन से कमज़ोर है, ठीक है। मन से वो भावना प्रधान होती है, प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। और समाज का चक्र कुछ ऐसा रहा है कि स्त्री मन से ताकतवर हो जाए ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं गई है। बल्कि उसको शिक्षा संस्कार सब ऐसे ही दिए जाते हैं कि वो मन से भी कमज़ोर ही रहे। भावना प्रधान वो प्रकृति के कारण थी और मन की ताकत उसे न घर पे मिली, न शिक्षा से मिली, न संस्कार से मिली। तो अब तन भी उसका कमज़ोर और मन भी उसका कमज़ोर, तो जिए कैसे और उसका महत्व कहाँ रह गया? भाई दुनिया की बाकी आधी आबादी से अगर तन और मन दोनों से कमज़ोर है तो वो जिएगी कैसे? गड़बड़ स्थिति हो गई कि नहीं समझ रहे हो? तो एक सहारा था फिर स्त्री के पास, जहां से उसको फिर थोड़ी वैधता मिलती थी या ताकत मिलती थी। वो ये थी कि उसके पास एक शक्ति ऐसी थी जो पुरुष के पास नहीं थी। तन की शक्ति उसकी कम थी, मन की शक्ति भी उसकी कम कर दी गई थी, लेकिन उसके पास प्रजनन की शक्ति थी। बच्चे सिर्फ वही पैदा कर सकती थी। तो इस नाते उसको एक ताकत मिल जाती थी। अब आज का समय समझो कैसा है। वो जो तीसरी ताकत थी उसका महत्व कम होता जा रहा है लगातार, क्योंकि लोग बच्चे कम पैदा करना चाह रहे हैं। और शीघ्र ही वो समय भी सामने दिख रहा है जब बच्चे पैदा करने के लिए किसी जीवित गर्भ की जरूरत नहीं रहेगी, मां के शरीर की जरूरत नहीं रहेगी। तो स्त्री की ताकत का जो ये तीसरा और आखिरी बचा हुआ स्रोत था, ये भी बंद हो गया। तुम उसकी स्थिति को समझो। शरीर से कमजोर, मन से उसे ताकतवर होने नहीं दे रहे, और जो उसकी प्रजनन की ताकत थी अब उसका सामाजिक मूल्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जिए कैसे? कैसे जिए? तीन ही ताकतें थी। तो फिर वो इस तरह की चालाकियां करती है। उसके पास फिर एक यही तरीका रह जाता है कि कुछ न कुछ तरीके लगा करके पुरुष को काबू में रखो। ये डरे हुए और कमजोर आदमी की निशानी है कि वो दूसरों को काबू में रखना चाहता है। जितनी कमजोर महिला होगी वो पुरुष को उतना ज्यादा काबू में रखना चाहेगी। पुरुष पर भी यही बात लागू होती है। जितना कमजोर पुरुष होगा वो महिला को उतना ज्यादा नियंत्रण में रखना चाहेगा। तो अगर आप एक ऐसे पुरुष हैं जिस पर कोई महिला नियंत्रण करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, तो साफ समझ लीजिए कि वो महिला ऐसा अपनी कमजोरी के कारण कर रही है। वो डरी हुई है क्योंकि उसको पता है उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं है, न तन है, न मन है, न प्रजनन है। प्रजनन में ऐसा भी हो सकता है कि अब वो बच्चे पैदा कर चुकी हो तो उसको पता है कि अब उसकी कोख का बहुत मूल्य बचा नहीं है। मुझे 2 बच्चे पैदा करने थे, मैंने कर दिए, तो अब उसका भी कोई मूल्य बहुत बचा नहीं है। तो अब वो डरी हुई है क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं है। मन की ताकत होती है ज्ञान, वो उसने जीवन में अर्जित करा नहीं। तन में, मांसपेशियों में कोई ताकत थी नहीं। प्रजनन वाली ताकत चुक गई, तो फिर वो अब कौन सी ताकत के बूते जिए? तो फिर वो इस तरह की तिकड़मों की ताकत लगाती है। उसको आप बोलना शुरू कर देते हो कि तो तिरिया चरित्र है और औरत तिकड़मी होती है, फंसाती है, ये करती है, वो करती है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आपने उसे कमजोर कर छोड़ा है। अगर वो मजबूत होती तो उसे कोई जरूरत नहीं होती दंडफंद करने की, चालाकियां करने की। अब उसे आप मजबूत किस तरीके से कर सकते थे? ये 3 आयाम हैं उसके वजूद के, तन, मन, प्रजनन।
तन तो आप क्या ही मजबूत करेंगे, तो प्राकृतिक तौर पर ही पुरुष से लंबाई में भी थोड़ी छोटी होती है, चौड़ाई में भी थोड़ी छोटी होती है, वजन में भी कम होती है, तो आप तन में तो कुछ कर नहीं सकते। अब प्रजनन में आप उसकी क्या मदद करेंगे, तो खतरनाक हो जाएगा पूरी पृथ्वी के लिए कि वो और बच्चे पैदा कर रही है वगैरह वगैरह, तो वो भी हटाइए। एक ही तरीका है जिससे कोई भी महिला मजबूत हो सकती है, वो है मन। मन में वो पुरुष के बराबर ही नहीं हो सकती, पुरुष से आगे भी निकल सकती है। लेकिन खेद की बात यह है कि संयोग ऐसे हैं और संस्कार ऐसे हैं कि स्त्री सबसे कम ध्यान देती है मन को मजबूत बनाने पर। ऐसा उसे सिखाया ही नहीं जाता कि तुम्हारी पूंजी ज्ञान है या तुम्हारी पूंजी तुम्हारी कला है या कौशल है। वो सारा अपना निवेश कर देती है तन में और प्रजनन में, और उसको पता चलता है तन और प्रजनन बहुत दूर तक उसके काम नहीं आ रहे, तो वो फिर डर जाती है बहुत, क्योंकि जो पूंजी जिंदगी भर काम आनी है वो तो उसने कभी कमाई ही नहीं। वो कौन सी पूंजी है? वो पूंजी है आंतरिक गुणों की और ज्ञान की। गुणों की और ज्ञान की पूंजी तो उसने कभी कमाई ही नहीं। न माँ बाप ने उसे प्रेरित किया, न शिक्षा ने उसे प्रेरित किया, कॉलेज स्कूल ने नहीं किया, न समाज ने और संस्कार ने उसे प्रेरित किया। तो वो डरी है, तो फिर वो उसे लगता है कि पति मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है, तो वो फिर बहुत सारे तिकड़मी तरीकों से पति को फंसाए रखने की कोशिश करती है। अगर वो खुद ही समर्थ होती और काबिल होती तो क्यों इतना डरती कि पति कहीं छोड़ के ना चला जाए? वो कहती छोड़ के चला जाए तो चला जाए, मेरी बला से मेरा बिगड़ेगा क्या? अभी उसको पता है कि पति अगर चला गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास न तन की ताकत है न मन की ताकत है। उसे पता है अगर पति चला गया तो बर्बाद हो जाएगी। जितना उसको ये लगता है कि अगर पति छोड़ के चला गया मैं बर्बाद हो जाऊंगी, वो उतना ज्यादा पति को अपने शिकंजे में रखने की कोशिश करती है। आने वाला समय और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जो प्रजनन की ताकत थी, जो प्रजनन से जो प्रीमियम मिलता था महिला को, वो और कम होने वाला है। अब वो किस ताकत का इस्तेमाल करेगी बताओ भाई? और होना हो, आप स्त्री के सामने इस नाते सर झुका देते थे, बोलते थे मां, ठीक है ना। अब आने वाले समय में तो मां का महत्व तो भी कुछ रह नहीं जाने वाला। पहली बात तो बच्चे कम, और दूसरी बात वो बच्चे भी प्रयोगशाला में पैदा हो जाएंगे। तो अब किस नाते उसके सामने सर झुकाओगे? मां वाला जो फैक्टर था वो चला गया, तन पहले से ही कमजोर था। अब तो एक ही नाते उसके सामने सर झुका सकता है कोई पुरुष कि उसमें ज्ञान हो, गुण हो और कौशल हो। और महिलाओं को अगर शांतिपूर्वक और सम्मानपूर्वक जीना है दुनिया में, तो यही उनके पास एकमात्र रास्ता शेष है। तन को छोड़ो जरा, जिस तरीके से विज्ञान आगे बढ़ रहा है ना, अगर मीट फैक्ट्री में पैदा हो सकता है, बात समझ रहे हो? कौन से मीट की बात कर रहा हूं? वो फैक्ट्री नहीं जिसमें जानवर काटे जा रहे हैं, लैब मीट। तो स्त्री का शरीर भी तो पैदा हो सकता है ना फिर वहां पे, आदमी की वासना की पूर्ति के लिए। कौन बीवी का झंझट पाले? एक बढ़िया स्त्री का शरीर खरीद के ले आओ, लैब से बना गया है, उसी के साथ अपनी वासना पूरी कर लो। तो स्त्री को जो प्रीमियम मिलता था, जो ताकत मिलती थी, इस नाते कि देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दूंगी, वो मिलना भी बंद हो जाएगा। प्रजनन के कारण उसको जो महत्व मिलना था वो मिलना बंद हो जाना है। शारीरिक आकर्षण के कारण जो महत्व मिलता था वो मिलना भी बंद हो सकता है। तन से वो कभी भी बलिष्ठ बहुत थी नहीं, तो अब ले दे करके एक ही चीज बचनी है जिससे स्त्री को स्थान और सम्मान मिल सकता है। अंदरूनी तौर पर कुछ बन के दिखाओ, कुछ ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे सामने पूरी दुनिया का सर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका सर तुम्हारे सामने आदर से झुके। ऐसे नहीं बनो कि दुनिया की आंखें तुम्हें देखकर वासना से दहक उठें। और बहुत स्त्रियों के लिए ताकत की यही परिभाषा है कि जितने पुरुष मुझे देख करके उत्तेजित हो जाते हो, मैं उतनी ताकतवर हुई। ये ताकत बहुत दिन चलती ही नहीं। मान लो प्रयोगशाला से नहीं भी निर्मित हुआ स्त्री का शरीर, तो भी तुम जिस शरीर को दिखा के पुरुषों पर हुक्म चला रही हो, वो शरीर तुम्हारा 10, 20, 15 साल से ज़्यादा तो चलना नहीं है। उसके बाद क्या करोगी? फिर तुम डरी हुई रहोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कीमत का हो, जो मूल्यवान हो। अब तुम और डरी हुई रहोगी। न डरने का वही तरीका है, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। असली कमाई करो, असली कमाई।
ये सब कॉस्मेटिक्स और ये बाल लंबा कराना, सीधा कराना, रंगवाना, लिप ग्लॉस और शरीर को नुचवाना और बोटॉक्स, ये नहीं काम आने के। और पुरुषों को बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर कोई महिला हो और आप नहीं चाहते कि वो आपको नोच नोच के खाए, तो उसे सशक्त करो। अगर आपकी जिंदगी में महिलाएं हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने उन्हें बहुत कमजोर रखा है। वो इतनी कमजोर है कि आपको परेशान कर रही है, वो इतनी कमजोर है कि आपको काबू में रखना चाहती है। अपने आप को बचाना चाहते हो तो उसको मजबूती और आजादी दो। और रिश्तों में पारस्परिक आजादी का सूत्र भी यही है, अब खुद आजादी चाहिए तो दूसरे की आजादी के कारण बनो। तुमने अगर किसी को अपने पे आश्रित बना लिया तो मुझे बताओ वो तुम्हें छोड़ कैसे देगा? वो तो तुम्हें ऐसे पकड़ के रखेगा ना, ये है, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, इसके बिना तो मेरी रोटी नहीं चलने की, इसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरी पूरी आइडेंटिटी इसी से आती है। ये पति है मेरा, मेरा तो नाम भी इसी से आता है, उपनाम तो कम से कम इसी से आता है, रोटी भी इसी से आती है, घर भी इसी से आता है, सब कुछ इसी से आता है। मैं छोड़ सकता हूं इसको? ये अगर इधर उधर थोड़ा भी होना चाहेगा, मैं इसको ऐसे पकड़ के रखूंगी, ऐसे ऐसे। इसलिए नहीं कि मुझे प्रेम है, इसलिए कि इसको छोड़ा नहीं कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आपके जीवन में जो भी महिलाएं हैं उनको ताकत दीजिए, उनको इस लायक बनाइए कि वो आपकी अनुपस्थिति में भी सशक्त तौर पर खड़ी रह सकें। कम से कम उन्हें अपने ऊपर आश्रित तो मत ही बनाइए। और जहां तक मन के आयाम की बात है, याद रखिए, मन के आयाम में महिला पुरुष के समकक्ष ही नहीं है, पुरुष से आगे भी जा सकती है, सिर्फ उसी आयाम में। और उसी आयाम पर महिला की सारी उम्मीद टिकी हुई है। जो महिला मन के आयाम पर आगे नहीं बढ़ रही है, वो अपने लिए बहुत खतरनाक भविष्य तैयार कर रही है। तन आपके काम नहीं आने का, न काम वासना न प्रजनन, ये काम आने के। काम तो अंततः अंदरूनी गुण ही आएंगे, उन्हें विकसित करो।